हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके जेबीटी टीजीटी भर्ती के रिगार्डिंग एचपीआरसी ने जो अभी भर्तियां निकाली है उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट जो है वो हम आपके लिए लेके आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहने वाली है। दोनों ही जेबीटी भर्ती के रिगार्डिंग भी है और आपकी टीजीटी भर्ती के रिगार्डिंग भी है। तो पहले बात कर लेते हैं आपकी टीजीटी भर्ती की। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन एक आउट हुआ है। दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न कैंडिडेट दैट हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने जो आपकी वैकेंसीज निकाली थी 27/5/2025 को ओआरए जो है वो इनवाइट किए थे। तो उसमें आपकी टीजीटी की जो आपकी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल की वैकेंसीज है उसकी लास्ट डेट आपकी 15/9/2025 को समाप्त हो चुकी है फाइनली। तो ये पहली बात होगी। अब आपके जो फॉर्म है वो फिलअप होना बंद हो चुके हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक शो हो रहा था वो भी हट चुका है 15 तारीख के बाद ही। तो अब आप जो टीजीटी का फॉर्म है वो तो फिलअप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे देखेंगे तो अ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट बाय पोस्ट और ईमेल रिगार्डिंग टू चेंज देयर कैटेगरी और सब कैटेगरी। बाकी तो चेंज हो भी रहा था जब इन्होंने करेक्शन विंडो ओपन की थी, तो उसमें कैटेगरी और सब कैटेगरी जो है वो चेंज नहीं हो रही थी। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे कहा है कि द जो आयोग है हैज़ अप्रूव दैट द कैंडिडेट हु वांट टू मेक करेक्शन इन देयर कैटेगरी और सब कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू विजिट एचपीआरसी। तो अब आपको जो है, अगर आपने कैटेगरी सब कैटेगरी अपनी गलत डाली है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको एचपीआरसी विजिट करना पड़ेगा। 18 से 30 तारीख तक के बीच में आपको जाना पड़ेगा, यानी कि 30/9/2025 से आपके लिए समय दिया गया है। लगभग आपको 12-13 दिन दिए हैं। तो विद इन इन डेज़ में आपको वहाँ पे विज़िट करना होगा अगर आपने कैटेगरी सब कैटेगरी को चेंज करना है। और साथ में आपको जो है कैरी करने होंगे आधार कार्ड, कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपका जो कॉपी देयर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको साथ कैरी करना होगा। और डिक्लेरेशन दैट देयर विल बी नो फर्दर करेक्शन, और फिर साथ में डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी कि फर्दर आप इसमें कोई जो करेक्शन है वो नहीं करेंगे। The candidate who want to make the correction in their respective category and subcategory are advised to utilize this opportunity and visit HPRC। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है। अगर आपका फॉर्म गलती से फिलअप हो गया है गलत, तो आपको जो है यहाँ पे चेंज करने का मौका दिया है। बाकी अगर आप कोई भी अदर करेक्शन करना चाहते हैं तो वो शायद अब नहीं होगी, क्योंकि पहले ही जो आपकी करेक्शन विंडो है वो काफ़ी टाइम तक ओपन रही है। और पिछले कल भी ये कमेंट आ रहा था कि जो आपकी करेक्शन विंडो है वो ओपन होनी है या नहीं होनी है, तो वो मुझे नहीं लगता कि अब ये ओपन करेंगे। और बाकी जिनकी कैटेगरी सब कैटेगरी में है एरर, तो वो वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी और भी कोई मैंडेटरी कोई फील्ड गलत फिल हो गई है तो आप एचपीआरसी में विजिट करके जो है वो वहाँ पे रिक्वेस्ट करके उनसे एडिट करवा पाएंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये, तो गलतियाँ भी हुई है कैंडिडेट से। वैसे हमने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई थी उसके रिगार्डिंग भी, जो फिर भी बाद में कैंडिडेट्स के यहाँ पे गलती हुई है। तो कोई बात नहीं, 18 से 30 तारीख का जो समय है वो आपके पास दिया गया है। तो यहाँ पे एक बात तो हो गई। बाद में बात करेंगे कि एग्ज़ाम जो है वो कब तक होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। पहले दूसरी जो जेबीटी की इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो दूसरी ये नोटिफिकेशन भी आज के दिन ही जारी हुई है और ये आप देख पाएंगे कि इट इज़ नोटिफाइड दैट द लाइट ऑफ द रिसेंट नेचुरल क्लाइमेट, जो भी आपकी आजकल देख रहे हैं कि किस तरह का वेदर बना हुआ था। एचपीआरसी हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, जो आपकी 27 सितंबर तक जो है ये आपकी जेबीटी के रिगार्डिंग है, जिसकी की लास्ट डेट आज थी। अब ये कैसे पता लगाएँगे? कोई कैंडिडेट ये भी बोल सकता है कि ये जेबीटी की नहीं किसी और की हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं एडवर्टाइज़मेंट नंबर जो दिया गया है। जो दूसरी नोटिफ़िकेशन थी वो आपकी जेबीटी की हुई थी, तो आप चेक भी कर सकते हैं इस नोटिफ़िकेशन नंबर को, एडवर्टाइज़मेंट नंबर को। तो ये आपकी जेबीटी की है, 10 दिन आपके लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 27 तारीख इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी ये कैंडिडेट जो है वो चाह रहे थे कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो, तो उनके लिए भी ये हो चुका है। अभी फ़िलहाल 10 दिन हुए हैं, आगे होंगे और एक्सटेंड या नहीं होंगे वो तो देखने वाली बात रहेगी। फ़िलहाल जो है वो अभी 10 दिन एक्सटेंड कर दिए गए हैं। ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन नाउ सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द एक्सटेंडेड, जो अभी आपका टाइम दिया गया है उसके अंदर ही आपको जो है वो अपने फॉर्म फिलअप कर लेने हैं, अब जिन्होंने अभी तक फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं की है। ये तो बात थी आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब तक कंडक्ट हो सकता है। तो एग्ज़ाम कंडक्ट की बात करें तो सबसे मेन फैक्टर इसमें बनता है आपकी सीबीटी की एजेंसी का। तो सीबीटी की एजेंसी का अभी तक कोई अता पता नहीं है, और कितना टाइम और लग सकता है वो भी कोई जो है डेडलाइन यहाँ पे सामने नहीं आ रही है। तो सबसे बड़ी बात यही है, अगर आपकी सीबीटी की जो एजेंसी है वो फाइनल हो जाती है, उसके बाद भी आप कभी कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं कि आप 45 से 60 दिन तो लग जाएंगे उस प्रोसेस में भी, जो उन्होंने भी करना है। क्योंकि ये छोटा स्टेप नहीं है। पहले एजेंसी फाइनल होगी, फिर आपकी जो टोटल कैंडिडेट है आपको पता ही है कि 60-70 के हज़ार के करीब जो है वो आपके टीजीटी के हैं, और 30-40 हज़ार तो आपके जेबीटी के भी होंगे। तो ये मान के चलिए कि आप 1 लाख कैंडिडेट जो है वो आपके एग्ज़ाम जो है वो साथ साथ ही होंगे, क्योंकि मैं इसलिए तभी इनको कंबाइन कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे कैंडिडेट का सीबीटी कंडक्ट करवाना, फिर उसके लिए बहुत सारी अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, सेंटर्स जो है वो भी अरेंज करने पड़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इसके लिए इसमें इन प्रोसेस में भी टाइम लगना है। तो कहीं ना कहीं
तो जो हम पहले नवंबर के लिए कह रहे थे, तो नवंबर में पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है क्योंकि उन्होंने 30 तारीख तो इसके लिए ही कर दी है करेक्शन वगैरह के लिए। तो इस ये सारा प्रोसेस 30 ये महीना तो चला गया, फिर आपका नेक्स्ट मंथ आ जाएगा और नेक्स्ट मंथ 1 मंथ में क्या ही चीज़ें हो जाएगी। जब इतने समय में इतनी सारी डिले होता जा रहा है, तो 1 महीने में हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आपका नवंबर आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से तो ज़्यादा लग नहीं रही है। लेकिन अगर एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लंबे समय से एग्ज़ाम नहीं हुआ है। फिर अभी कुछ मतलब क्लियरली नहीं कहा जा सकता है, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम होगा अभी कि नहीं होगा या नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, तो वो कुछ श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। 15-20 दिन में क्या कुछ क्लैरिटी होती है सीबीटी एजेंसी के रिगार्डिंग, तभी कुछ क्लैरिफ़ाई जो है वो हो जाएगा। अगर सीबीटी एजेंसी फाइनल हो जाती है, तब हम कुछ ना कुछ जो है वो अज़्यूम भी कर सकते हैं कि अगर एजेंसी हो गई है फाइनलाइज़, तो पेपर जो है वो कब तक हो सकता है, तभी हो सकता है ये। अदरवाइज़ जब तक तो ये ही क्लियर नहीं होगा कि एजेंसी कब तक फाइनल होगी, क्योंकि होना तो तभी है जब एजेंसी होगी, एग्ज़ाम कंडक्ट एजेंसी करेगी, सारा प्रोसेस एजेंसी ने करना है। फिर क्वेश्चन सेट वगैरह में भी टाइम लगता है, तो इसलिए इतना जल्दी आप मान के तो ना चलें कि 15 दिन 20 दिन में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगी अगर एजेंसी फाइनल भी हो जाती है। उसके बाद भी थोड़ा-सा समय जो है वो लगने वाला है, लेकिन आप जो है वो तैयारी करते रहें। बाकी वैकेंसीज़ हम उम्मीद करते हैं कि नई वैकेंसीज़ भी आउट हो जाएगी अब, जैसा कि हाल ही में जो कैबिनेट हुई है उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज़ अप्रूव हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि नई वैकेंसी जो है वो आपके लिए निकलेगी। तो फिलहाल अभी के लिए यही अपडेट, बाकी कोई और अपडेट आती है तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।